हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक में कुछ ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसकी संभावना बोर्ड में आने की ज़्यादा है। ठीक है। इससे पहले एक और वीडियो हम बनाए हैं जिसमें डी ब्लॉक के लगभग 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। तो आप प्लीज़ उसे जाकर देख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देख लें जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इन सब क्वेश्चन को। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, किस आयन में डी ट्रांजिशन संभव है। तो देखिए उसी आयन में डी ट्रांजिशन संभव होता है जिसमें ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन चारों ऑप्शन का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब निकालेंगे तो ये आएगा इसका आर्गन 3d 4s, यहाँ पे आर्गन 18, ये 2 और ये 10, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तब 4s में 0 हो जाएगा और डी में 10 बचेगा। तो केवल डी में 10 बचेगा और 10 होने के कारण इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके कारण ये डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा। स्कैंडियम +3, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन आएगा और डी में 0 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये भी डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा। कॉपर +1 का निकालिएगा तो इसका भी लास्ट में डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी डी ट्रांजिशन नहीं शो करेगा। और यहाँ पे स्कैंडियम +2 जो है, जो है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब ये डी ट्रांजिशन शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम +2 जो होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखिए, डी ट्रांजिशन होने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जरूर सीख लें और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। KMnO4 ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होता है, लगभग ब्लैक कलर का होता है, किसके कारण। तो देखिए KMnO4 लगभग ब्लैक कलर का होता है या ये डार्क ब्लू कलर का होता है, मतलब गहरा ब्लू कलर का होता है। तो ये केवल और केवल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण इसमें कलर पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। तो KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है। ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि K2Cr2O7, यहाँ पे देखिए 4 नंबर, K2Cr2O7 किस रंग का होता है। तो याद कर लीजिएगा K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी कलर का। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मैग्नीज के यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या अधिक है। मतलब नीचे ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, 3 ऑप्शन दे रखा है और तीनों ऑप्शन में आपको बताना है कि किस में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो इसमें निकालिएगा तो +4 आएगा, इसमें निकालिएगा तो +7 आएगा, इसमें निकालिएगा तो +6 आएगा। तो +4 +6 +7 से कम है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या इस बी नंबर ऑप्शन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, Au+ का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस पर जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो Au+ पर +1 चार्ज है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डी ऑर्बिटल अधिक अस्थायी है। ठीक है। तो देखिए कोई डी ऑर्बिटल तब ज़्यादा अस्थायी होता है तब उसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो या वो 10 इलेक्ट्रॉन रखा हो। मतलब या तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या तो उसमें आधा इलेक्ट्रॉन हो या पूरा भरा हुआ हो 10 हो। तो ये तीनों ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। तो D6 स्टेबल नहीं है, D7 स्टेबल नहीं है, D8 स्टेबल नहीं है, कौन स्टेबल है, D5। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा H2SO4 का निर्माण होता है। तो
कांटेक्ट प्रोसेस, जिसको संपर्क विधि भी कहते हैं हिंदी में, इसके द्वारा हम लोग H2SO4 का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबर विधि से अमोनिया, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण कौन सा उत्प्रेरक होता है? मतलब हेबर विधि में अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो यहाँ पे लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु Hg के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो देखिए Hg के साथ लोहा और प्लेटिनम दोनों अमलगम नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। दोनों मतलब लोहा और प्लेटिनम दोनों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर, KMnO4 होता है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, KMnO4 होता है। तो KMnO4 अम्लीय होता है। KMnO4 क्या होता है? अम्लीय होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, K2Cr2O7 किस प्रकृति का होता है? तो याद कर लीजिएगा, KMnO4 हो चाहे K2Cr2O7 हो, ये डायामैग्नेटिक नेचर का होते हैं। डाया मतलब अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 13 नंबर, कि संक्रमण धातुओं का, यहाँ पे लिखा है संक्रमण धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो संक्रमण धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 होती है। ठीक है। ये आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, नीला कशिश यानी वुलू विट्रॉल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, का सूत्र क्या होता है? तो वुलू विट्रॉल का सूत्र जो होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, अमलगम का आवश्यक अवयव क्या है? ठीक है। तो आवश्यक अवयव मतलब अमलगम किससे बनता है? तो अमलगम में मुख्य Hg होना चाहिए, पारा होना चाहिए, तभी अमलगम बनेगा। तो इसका ऑप्शन करना हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहता है? ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ताप पर इसमें से दो ही जो होता है वो द्रव रहता है, जैसे एक पारा हो गया और एक ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है, इसलिए यहाँ पे धातु पूछ रहा है कि कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव रहता है, तो वो हो जाएगा पारा। तो ऑप्शन याद कर लेंगे पारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D 1 से 10 N S 1 से 2 होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका 18 नंबर, निम्न में से कौन आयन का विलयन रंगीन नहीं है? ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा आयन है जिसका विलयन रंगीन नहीं है? तो रंगीन नहीं है का मतलब वो कलरलेस है। कैसा है? कलरलेस, रंगहीन है। तो रंगहीन होने के लिए एक ही शर्त है कि इन आयनों में या आयनों के d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कॉपर +1 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो इसके d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फुलफिल है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो शायद ये ऑप्शन यही होना चाहिए। आखिर इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी V+3 वेनेडियम। तो वेनेडियम का कितना परमाणु संख्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 होता है। तो इसमें D3 आएगा, D2 आएगा, सॉरी। तो D जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो D2 आएगा, और D2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर आएगा, 1 2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्रोमियम +2 का निकालिएगा तो यह आएगा, 24 परमाणु संख्या होता है, तो D4 आएगा, और D4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी गलत ऑप्शन है। निकल का होता है 28 होता है, तो इसमें D8 आएगा, और D8 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलरलेस नहीं होगा, कलरफुल होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये 18 क्वेश्चन आपके हवाले। आप इन 18 क्वेश्चन को बढ़िया तरीक़ा से देख लीजिए, पढ़ लीजिए,
और समझ लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। इसमें से ज़रूर और ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। और इसका फर्स्ट वाला जो वीडियो है जिसमें हम 22 क्वेश्चन बताए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिए, जिससे आपको 22 + 18 क्वेश्चन डी ब्लॉक से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।